अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं आज अपना फ़र्स्ट मोटो व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने कभी बाइक पे इतना सफ़र नहीं किया। मैं इस टाइम हूँ नारान में और नारान से मैं जाऊँगा बाबूसर टॉप और चिलास तक जाके इंशाल्लाह वहाँ पे मैं रात को स्टे करूँगा। उसके बाद सुबह मैं निकलूँगा स्टोर वैली के लिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं और आपको प्रेजेंट कर सकूं। और यहाँ देख रहे हैं कि पानी की आवाज़ भी आ रही है कितनी ज़बरदस्त। और ये सामने पहाड़, अभी मैं अपने रूम से बाहर निकला हूँ कि कोई नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। देखते हैं, सितंबर का मंथ है और यहाँ पे मैंने रात को चेक किया कि लोग इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे। सवात और कलाम में जो सैलाब आया उसकी वजह से लोग बहुत कम यहाँ पे आए हैं। और हालांकि सितंबर में बहुत ज़्यादा रश होता है नारान में। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तो मुझे लग रहा है कोई नाश्ते वाला भी नज़र नहीं आ रहा। चेक करते हैं, नाश्ते वाला भी है तो नाश्ता करके पैकिंग करके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके। एक ही शॉप खोली है, इनसे पता करते हैं क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या मिलेगा भाई नाश्ते में? नाश्ते में सर आपको मिलेंगे चने मिलेंगे, ऑमलेट मिलेगा, अच्छा, फ्राई ठीक है। मिलेगा, पराठा मिलेगा, हलवा मिलेगा, चाय भी मिल जाएगी? चने मिलेंगे, चाय मिलेगी, दूध पत्ती मिलेगी। अच्छा, माशाल्लाह, सही है। चलो आप ऐसा करो यार, एक पराठा लगा दो, इसमें ना घी कम आपने लगाना, ठीक है? ठीक है सर। और साथ जो है ना मुझे ऑमलेट दे दो और 1 कप चाय। ठीक है सर, ठीक है। देखें अंदर आप, मैं आपको ये बनाकर ताज़ा ताज़ा देता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। ले जी, ये होटल है जहाँ मैं आज रात ठहरा था और इसकी वैसे तो प्राइजेज़ वगैरह इनकी ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन आजकल रश कम है। इसकी वजह से जो है ना मैंने इसका जस्ट 1000 पे किया है इन्हें। और मैं भी हैरान था कि 1000 तो कुछ भी नहीं, और कमरा भी ठीक ठाक बेहतर था, लेकिन रश ना होने की वजह से जो है ना इनके रेट्स बहुत कम किए हुए हैं इन्होंने। ज़ाहिर उन्होंने भी अपना गुजारा करना है। सो अभी जी तैयारी करते हैं जाने की। और यहाँ तो मुझे लग रहा है लोग हैं, रिसेप्शन पे कोई भी नहीं है। अल्लाह का नाम लेके आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारान से बाबूसर टॉप का रास्ता 65.6 किलोमीटर है। बाबूसर टॉप की हाइट 13,700 फीट है। ज्यादा हाइट होने की वजह से वहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितने खूबसूरत नज़ारे, अल्लाह की कुदरत। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपने इस टूर को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं जब मानसहरा से नारान आ रहा था तो स्लीपिंग बैग मैंने रखा हुआ था पीछे और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने उसके अंदर ही पैंटें अपनी रख दी और मुझे नहीं पता वो किस टाइम वो गिरा है, लेकिन उसको लेने के लिए मैं वापस नहीं गया। उसकी वजह ये है कि अगर मैं वापस जाता तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे वो गिरा है और मैं उसे कहाँ ढूंढता, तो वो सारा मेरा टाइम वेस्ट होना था। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। कितने पैसे लेते हैं आप इसके? सर कितने लोग हैं? मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मैंने लेना नहीं है, मैं वैसे रुक गया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। कितने? 500 पर पर्सन। कितनी गहराई है पानी की? इसकी तो आजकल बिल्कुल डाउन है, सीजन में होती है किसी से 20
सही। तो जो बैठता है उसके लिए सेफ्टी है? क्या सेफ्टी होती है? सेफ्टी लाइफ जैकेट हेलमेट कैप्टन। यहाँ पे कह रहे हैं जी 500 पर पर्सन जो है ना वो चार्जेस हैं इनके, लेकिन मैं अभी ले नहीं सकता, इसलिए कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो मैंने जितना भी टाइम लगाना था अपने लगेज को पैक करने में लगाया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट विज़िट होगा नारायण का तो ज़रूर बोट में बैठेंगे भी, अपनी मंजिल तक पहुँचें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि असर से पहले मेरी कोशिश है कि मैं चलास जो है ना वहाँ जाके स्टे करूँ। मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैंने सोचा चले यहाँ से एक ड्रोन शॉट ले लें, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे व्यू है, तो एक शॉट यहाँ से लेके फिर आगे चलते हैं। सामने खूबसूरती देख रहे हैं, लंदो वाला पहाड़। कपड़े मेरे पास कम हैं और मैं उसे गंदा नहीं करना चाह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान देखे कितना साफ लग रहा है और क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें सामने आबशारें, क्या बात है क्या बात है। कहाँ से ये आबशार आ रही है जी, चेक करें आप। सुभान अल्लाह। Another task. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुजर गए। अच्छा जी, अभी आबशार का मैंने ड्रोन का शॉट लिया, बड़ा ही ज़बरदस्त। कितनी हाइट से यानी कि आबशार आ रही है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका सारा पानी का सिलसिला जो है ना ये आबशार से गुजरा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं है और बिजली तो कई दिन आती नहीं है इनकी। और लोग यहाँ पे आबशार का पानी बोतलें भर भर के लेके जाते हैं अपने घर भी और ख़ुद भी पीते हैं, क्योंकि एक कुदरती पानी है और इसमें कोई मिलावट नहीं। सामने ऐसे लग रहा है स्विट्ज़रलैंड। अब मुझे यहाँ पे वो फीलिंग आ रही है, वैसे ही हट वगैरह बने हुए हैं साइडों पे और खूबसूरत नज़ारे। क्या बात है, ऊपर से सड़क का क्या बात है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जो बाइक चला रहा हूँ ना
मुझे इस पे कितना मज़ा आ रहा है सिर्फ रोड की वजह से। यही रोड अगर गंदी होती तो मुझसे तो नहीं चलाई जा सकती थी बाइक, और मैं थक जाना था। सड़क जितनी अच्छी है उससे ही मज़ा आ रहा है मुझे बाइक चलाने का। और यहाँ पे इन्होंने जो भी मेंटेनेंस वगैरह की हुई है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटी सी और आबशार आ गई, और मज़ीद यहाँ पे लोग आने चाहिए, बाहर से टूरिस्ट आएँ और जो मकामी लोग हैं यहाँ के उन्हें रोज़गार मिले। ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं और किस तरह सरवाइव करते हैं। देखें बच्चे पैदल स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है, और किधर से आ रहे हो? ये देखें, ये देखें, कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से आ रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखें कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, और ऐसे देखें ना, इनके पास इतनी इतनी दूर स्कूल होते हैं और ये कोई फैसिलिटीज़ नहीं है इनके पास। बेचारे पैदल चल के आ रहे हैं और पैदल चल के जाते हैं रोज़। तो बाकी रोड तो बहरहाल बेस्ट है जी, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं, मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान और जो सूबे को हैंडल कर रहे हैं में आता है, और यहाँ की जो हुकूमत है उसे चाहिए कि जितना बेहतर हो सके इनके लिए रोज़गार पैदा करे, ताकि लोग यहाँ के खुशहाल हों, उनके पास पैसा आए, और यहाँ के जो बच्चे हैं ज़ाहिर उन्हें अच्छी तालीम के लिए यहीं पे, बाहर क्यों, यहीं पे अच्छे इंस्टीट्यूट हों और यहीं पे तालीम हासिल करें। जी सफ़र पे हम कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं है, जा रहे हैं। और मुझे अभी तक नहीं पता कि कितना किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना मैप चल रहा है ना कोई मेरा वाईफाई चल रहा है। अभी जाके मैं सिम लूँगा वहाँ से। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, उफ सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। स्काई देखें कितना ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। ये जी बाबू से टॉप अभी 51 किलोमीटर। अच्छा, ये तो भाई स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो जी अभी जो रास्ता है ये सारा चढ़ाई का है और ये कंटिन्यू हम ऊपर ही जा रहे हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे काले पहाड़ जो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं मेरी तरफ, डर भी लग रहा है। बस ये कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन अभी तो कंटिन्यू जो है ना हम ऊपर ही जा रहे हैं। ऊपर जाके मज़ीद सर्दी हो जाएगी, अभी तो धूप निकली हुई है। शुक्र है कि मेरी बाइक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सुजुकी GS 150, इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और मैं रेकमेंड करूँगा जो टूर करना चाहते हैं ये बाइक आप ले सकते हैं मुनासिब बजट में। अभी आई थिंक 2,80,000 रुपये की हो गई है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाने की वजह से प्राइस भी जो है ना इतनी जा रही है। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी काफ़ी मैं हाइट पे आ गया हूँ, अभी मज़ीद हाइट पे जाना है, लेकिन इसने पूरा साथ दिया मेरा। बाबू सर टॉप 43 किलोमीटर, चलास 84। सफ़र ज़्यादा है और मुश्किल भी। चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर अपना सफ़र। किलोमीटर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे स्पीड आपकी 40-60 बस इसी स्पीड में जा रहे होते हैं, लेकिन स्पीड आपकी कम है तो इसकी वजह से आपका फासला फिर बढ़ जाता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही नीचे की तरफ जा रहा है रास्ता। ओह अच्छा जी, चलें
फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको। मेरे पाँव गीले हो गए हैं जिसे मैं बचाना चाह रहा था। जी अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ चाय पीने के लिए और अपनी बैटरीज वगैरह चार्ज करने के लिए, और इसके बाद जो है ना फिर आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो चाय पी के ज़रा फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलें फिर चाय पीते। चाय पीने के बाद फिर से हम अपने सफ़र पे रवा दवा हैं और खूबसूरत नज़ारे मेरे राइट साइड पे मेरे सामने। हम जितना भी शुक्र अदा करें अपने परवरदिगार का उतना ही कम है। इंसान की जो आँखें हैं ना जी, आँखें ये बहुत कुछ देखना चाहती हैं। इंसान जन्नत का तलबगार है और देखें अल्लाह ताला ने जन्नत आपको, जन्नत तो अभी आगे देखनी है। ये तो एक अल्लाह ताला ने एक सैंपल सा हमें दिखाया और बताया है इंसान कि तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएगा। देखें क्या बात, क्या बात। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देखें अब ये सड़क नीचे जा रही है, ठीक है जी, और थोड़ी देर के बाद ऊपर हो जाएगी। हमारी रेल लाइफ में भी उसी तरह उतार चढ़ाव होता है जैसे इस सड़क पे आ रहा है। मैं लाहौर से, मैं बाबू से टॉप। अच्छा, फैमिली के साथ। अच्छा, गुड लक। ये मेरे सामने एक कपल गया है, ये मुल्तान से हैं और एबटाबाद से आ रहे हैं और ये अपनी बाइक पे जा रहे हैं जी बाबू सर टॉप। ये देखें कैसा जुनून है सफ़र पे जाने का। भाई ने अपनी मिसेस को पीछे बिठाया और चल पड़े दुनिया देखने। क्या बात है। बहुत कम लोग हैं जो एडवेंचर पसंद करते हैं। इतना सफ़र करना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ी ज़रा इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आप अकेले इतना सफ़र कर रहे होते हैं। और ये देखें ना कपल अकेले ही जा रहा है। और ये देखें क्या बात है, क्या बात है। अभी धूप थी और ये देखें मौसम ही चेंज हो गया एकदम से। सुभान अल्लाह, कमाल है यार, कमाल है। इतना बड़ा मैदान, पहाड़ और बीच में इतनी प्यारी सड़क। दूर से देखें कितनी प्यारी सड़क, और फुल स्पीड में जा रहा हूँ मैं इस टाइम। खाली सड़क है, सिर्फ मैं ही हूँ, कोई नहीं मेरे आसपास।
इस रास्ते की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ से सड़क शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है, लेकिन अल्लाह का नाम लेके जो है ना मैं ये सेंटर में जा रहा हूँ। आगे अल्लाह मालिक है। देखें, सफ़र का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया, सफ़र का इख्तिताम भी हमारा जैसे आगाज़ था वैसे ही होगा इंशाल्लाह खैर खैरियत से। और जितना यानी कि खूबसूरती मैं आपको दिखा सकूं इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि जितना ये खूबसूरत सफ़र मेरा रहा है ना, अब ये सफ़र नहीं ख़त्म होने वाला, ये सफ़र अब चलता रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँगा और खूब करूँगा, ताकि दुनिया के जितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे आएँ। अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में अब दहशतगर्दी नहीं होती, इस मुल्क में आर्मी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। इंशाल्लाह ये मुल्क तुर्की, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, जितने पैसे वो कमा रहे हैं और ये मुल्क भी कमाएगा। बस थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए। ये जो एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं ना सियासतदान, ये काम करना छोड़ दें, इस मुल्क की तरफ ज़रा ध्यान दें। और जी ये बट कराई टिक्का भी है जहाँ पे, क्या बात है बट साहब, खैर है ठाडी। ठंडी ठंडी बोतलें, ये लोगों ने जो है ना यहाँ रोज़गार का सिलसिला बनाया हुआ। अभी हम पहुँचे हैं जी लोलूसर। 17 किलोमीटर का फासला बाबूसर टॉप का रह चुका है। पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत झील। राइट और लेफ्ट में अब सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, और सेंटर में एक सड़क जिस पे मैं अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ। मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। ओह, एकदम से ही कुछ पता ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ से चेंज हो जाता। ब्रिज है, 1/2 किलोमीटर का सफ़र रह गया और बाबूसर टॉप इंशाल्लाह पहुँचेंगे और वहाँ थोड़ा स्टे करेंगे, उसके बाद चिलास की तरफ रवाना होंगे। कोशिश करूँगा कि इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर दूँ बाबूसर टॉप तक। और इंशाल्लाह
यहाँ से अब रवाना होगा चिलास के लिए, और चिलास को एक्सप्लोर करते हुए इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आपको। फाइनली आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।